दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, एयरटेल वीआई जियो ने अपना टैरिफ बढ़ा दिया है। ऐसे केस में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बीएसएनएल में अपने सिम को पोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि बीएसएनएल में सिम को कैसे पोर्ट करें, कैसे पता करें कि हमारे इलाके में बीएसएनएल चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो आइए आज के इस छोटे से वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि अपने मौजूदा सिम को बीएसएनएल में कैसे कन्वर्ट करें। क्या हमारे इलाके में बीएसएनएल मौजूद है? स्वागत है आपका वीएस मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूं विकास। हाउ टू सिम पोर्ट टू बीएसएनएल। एयरटेल जियो वीआई इन्होंने हाल ही में अपने प्रीपेड और पोस्टपेड रिचार्ज का जो टैरिफ है उसको बढ़ा दिया है। इस कदम के साथ इन निजी कंपनियों के कई ग्राहक अपने वीआई जियो या फिर एयरटेल सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करना चाहते हैं। अगर वे किसी योग्य क्षेत्र में रहते हैं तो वो अपने सिम को पोर्ट कर सकते हैं। कैसे पोर्ट करना है, लेट मी एक्सप्लेन। यदि आप भी उन कस्टमर्स में से एक हैं जो अपने सिम कनेक्शन को बीएसएनएल में पोर्ट करने का विचार बना रहे हैं, तो वैसे आपको कुछ नहीं करना है। अपना फोन लीजिए, अपने फोन का जो मैसेज बॉक्स होता है उसको खोलिए। मैसेंजर नहीं, फोन का जो मैसेज बॉक्स होता है उसको खोलिए। वहाँ पर आपको PORT पोर्ट लिखना है, स्पेस देना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है और इसे लिख करके 1900 पर भेज देना है। इसके बाद आपको UPC यानी कि यूनिक पोर्टिंग कोड का इंतजार करना है। अगर आप जम्मू और कश्मीर के प्रीपेड मोबाइल ग्राहक हैं तो आपको टेक्स्ट मैसेज भेजने के बजाय 1900 पर सिर्फ कॉल करना है। आपको बता देगा इसकी यह UPC 15 दिनों के लिए या नंबर को दूसरे ऑपरेटर पर पोर्ट किए जाने तक वैध है। यह जम्मू कश्मीर, असम और उत्तर पूर्व के चुनिंदा हिस्सों को छोड़ करके अन्य सभी कस्टमर्स के लिए ये लागू है। इन मामलों में UPC कोड अनुरोधित तिथि से 30 दिन तक या नंबर पोर्ट किए जाने तक वैध है। मतलब गाइस सिंपल ये है कि आपको जो UPC कोड मिलेगा उसको मिलने के बाद 15 से 30 दिन के अंदर आप अपने सिम को पोर्ट करा सकते हैं। आपको यहाँ पर ये चीज सुनिश्चित करना होगा कि आपके मौजूदा टेलीकॉम के साथ आपका पिछला बकाया तो नहीं है। अगर आपका जियो, एयरटेल, वीआई में कोई बकाया है और आप अगर अपने बकाया को छोड़ करके तो आपका जो पैसा बाकी है उसको बिना दिए अगर आप बीएसएनएल में पोर्ट कर रहे हो तो आपका सिम पोर्ट नहीं होगा। अगला चीज ये है गाइस कि एक बार जब आप वैध UPI ID प्राप्त कर लेते हैं तो आप पोर्टिंग का अनुरोध करने के लिए निकटतम बीएसएनएल ग्राहक सेवा केंद्र में यानी कि CSC में अधिकृत फ्रेंचाइज या फिर रिटेलर पास जा सकते हैं। मतलब आपके पास जब ये कोड आ जाएगा तो इस वाले कोड को लेकर के आपको अपने इलाके के जो बीएसएनएल का ग्राहक सेवा केंद्र है वहाँ पर जाना है। अगर आपके इलाके में बीएसएनएल का टावर नहीं है, अगर आपके इलाके में बीएसएनएल का ग्राहक सेवा केंद्र नहीं है, इसका मतलब आपके इलाके में बीएसएनएल नहीं है। ऐसे केस में आप बीएसएनएल के सिम का यूज नहीं कर पाओगे। हालांकि लगभग सभी जगह पर जहाँ भी थाना वगैरह है, जहाँ पर सरकारी काम होता है, वहाँ पर बीएसएनएल पहुँच चुका है। तो कुछ लोगों का एरिया ऐसा है जहाँ पर बीएसएनएल का टावर पकड़ रहा है आसपास में सरकारी चीज होने की वजह से, लेकिन बीएसएनएल का कोई ग्राहक सेवा केंद्र नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपके वहाँ पर बीएसएनएल का टावर आ रहा है, इसका मतलब बहुत जल्द वहाँ पर नए टावर को लगाए जाएंगे और वहाँ पर ग्राहक सेवा केंद्र को भी अवेलेबल किया जाएगा। तो जब आप बीएसएनएल के ग्राहक सेवा केंद्र में जाएंगे तो आपको एक ग्राहक फॉर्म भरने को मिलेगा। आप उसे भर सकते हैं और अपने अनुरोध में संशोधित करने के लिए जो पोर्टिंग शुल्क है उसका भुगतान कर सकते हैं। हालांकि बीएसएनएल ने नोट की है कि अगर आप एयरटेल, जियो, वीआई में है और बीएसएनएल में आना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बीएसएनएल कोई भी चार्ज नहीं करेगा। 1 रुपया आपसे एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया जाएगा। इसलिए अगर कोई आपको बोलता है कि मुझे 100 रुपया दो, 150 रुपया दो, मैं आपका सिम पोर्ट करवा दूंगा बीएसएनएल में, तो आप कभी मत दीजिएगा, क्योंकि ऑफिशियल बीएसएनएल 1 भी रुपया ग्राहक से नहीं लेता है पोर्ट करने के लिए। जब ये प्रक्रिया पूरा हो जाएगा उसके बाद आपको एक नया बीएसएनएल का सिम कार्ड मिलेगा जिसमें एक संदेश होगा कि पुराना सिम कब निष्कर्ष हो जाएगा, यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अमान हो जाएगा। ठीक उसी टाइम आपका जो नया सिम है वो सक्रिय हो जाएगा। उस पेपर में बताई गई समय सीमा पर आप बीएसएनएल की सेवाओं का उपयोग करने के लिए अपना सिम कार्ड बदल सकते हैं। तो बीएसएनएल में पोर्ट करना बहुत ही सिंपल है गाइस। आज के टाइम में जहाँ पर भी बीएसएनएल का टावर है वहाँ के लाखों लोग अपने सिम को पोर्ट करा रहे हैं। जहाँ पर नहीं है वहाँ पर एक मजबूरी है, लोगों को ज्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है जियो और एयरटेल को, लेकिन बहुत सारे शहर में बीएसएनएल पहले से अवेलेबल है। करीब 9 से 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बीएसएनएल का यूज कर रहे थे। अब इनकी संख्या लगातार बढ़ते जा रही है और आने वाले टाइम में ये और भी बढ़ेगा। अगर बीएसएनएल को भारत में बादशाह बनना है इस मामले में तो बीएसएनएल को गाँव तक जाना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग गरीब है, जो लोग आम आदमी है, वो तुरंत बीएसएनएल में आना चाहेंगे और बीएसएनएल इसी का प्रयास कर रहा है। तो आई थिंक गाइस आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। बाकी बीएसएनएल से रिलेटेड कोई और बड़ी अपडेट आती है तो उस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो ला दूंगा। अगर आप बीएसएनएल के सबसे सस्ते प्लान के बारे में जानना चाहते हैं, बीएसएनएल के पूरे प्लान के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।